बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अली एजाज फिशर में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास। जैसा कि आप जानते हैं, मुसव्वर ज़ंजानी साहब एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, और इसके अलावा वो एडवाइस भी करते हैं। उनके फॉलोअर्स उनको देखते भी हैं, ऑडियंस उनकी काफ़ी तगड़ी है। तो नादरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है सफ़र का महीना जो चल रहा है, और ये जुलाई के जो आखिरी 10 दिन है, इसमें कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी, उनके लिए खतरात होंगे, या वो कोई नया काम या सफ़र कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनके लिए क्या हदायत हैं, तो ये जानते हैं ज़ंजानी साहब की तरफ, ज़ंजानी साहब से। तो चलते हैं सर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि सफ़र का महीना है और जुलाई के आखिरी 10 दिन है, सर किन ज़ोडिक साइन के लिए ये थोड़े से एहतियात के दिन है, और उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सर? देखिए, इसमें अली जा साहब, अगर हम लोग देखें ना, माह सफ़र और फिर जुलाई की आखिरी अयाम, इन आखिरी दिनों में हमारे पास इब्तदाई तौर के पर मरकरी रेट्रोगेटेड है, लेकिन मरकरी ने ठीक हो जाना है 24 जुलाई से। ठीक है सर। इसके साथ साथ वीनस अपने आखिरी दर्जाती कैफियत में है और उसने डेबिलिटेटेड होना है। तो वीनस चूंकि आखिरी दर्जात में है, तो कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए ये कैफियत बहुत एहतियात वाली है। ठीक है सर। अगर वो इस कैफियत से एहतियात और केयर नहीं करेंगे तो इनको ज़िंदगी में फिर अगले आने वाले जो टाइम फ्रेम है वो प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है सर। तो ये टाइम इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ों को प्लान करना, कुछ चीज़ों को समझ लेना, कुछ चीज़ों को तरतीब दे लेना, और कुछ चीज़ों को एडवांस में बेहतर हिकमत अमली के तौर पे वजह कर लेना। इसके साथ मार्च जो है वो भी अपने आखिरी डिग्रीज पे चल रहा है। ठीक है। और मार्च ने जैसे ही अगला महीना स्टार्ट होगा, इसने स्क्वायर की कैफियत में आ जाना है सैटर्न के साथ। सैटर्न और मार्च का जो स्क्वायर है, ये भी डेफिनेटली तौर के पर कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रुशियलिटी लाएगा। ठीक है। इस एतबार से ये कुछ जो दिन है, आखिरी 10 दिन, ये दिन इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बरूज की जो ओवर सेंसिटिविटी है उसको ओवरकम करना, कमजोर फैसलों को ओवरकम करना, और अपनी जिंदगी में अपने विजन को थोड़ा सा बेहतर रखते हुए या मशवरा करते हुए चीजों को अभी से किसी तौर पे संभाल लेना, वरना बाद में चीजें संभाली नहीं जाएंगी। और कुछ एतबार से कुछ बरूज के लिए ग्रहण के प्री इफेक्ट भी चल रहा है। ग्रहण के प्री इफेक्ट भी चल रहे हैं। इस एतबार से भी उनकी जिंदगी में चीजें किसी तौर पे थोड़ा सा शदीद एहतियात की तरफ है। जी ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास तकरीबन को 3 ज़ोडिक साइंस आते हैं जो कि शदीद एहतियात, प्लानिंग और कुछ एहतियात के साथ साथ सदकात भी लाजिम थे। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन बनता है ये बनेगा टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वाले के जायचों में देखा जाए तो एक तो इनका अपना माइंड का प्लानट आखिरी दर्जात पे है, फिर इसके बाद इनके जायचों में 12वें घर का हाकिम सितारा मौजूद है। जी ठीक है। वो कि वो आखिरी डिग्रीज पे उसने निकल जाना, लेकिन स्टिल इन आखिरी 10 दिनों में वो मौजूद रहेगा। जिस एतबार से बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं, ये शदीद ओवर सेंसिटिविटी का शिकार होंगे। ठीक है। चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खुद साख्ता हावी करते हुए नजर आएंगे। बहसो मुबाइसा, गलत फहमियाँ, रंजिशें, गुस्सा, तबीयत में जलालीपन, जल्दबाजी और एग्रेसिवनेस इनके बहुत सारे कामों को बिगाड़ की तरफ लेके जा सकती है। जी ठीक है सर। क्योंकि पहले तकरीबन को 4 एक दिन इनका पैसे का प्लानट भी कमज़ोर है, इनकी मोहब्बत का सितारा भी कमज़ोर है, जिस वजह से अगर इन्होंने पहले 4 दिनों में एहतियात ना की, एडवाइस ना ली, रेमेडीज़ ना की, तो इनको ज़िंदगी में जहाँ पे तबीयत की हसासियत बाकी चीज़ों में ख़राबी ला रही है, जहाँ पे करियर में, लोगों के साथ रवाबत में, वहीं पे इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर पहले 4 दिनों में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करना या ऐसे खर्चे करना जो इनके स्केड्यूल में नहीं है, या बिला वजह की कोई ना कोई फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम बन जाना, इनको बाद के दिनों में भी प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है। और इवन इन 4 दिनों में अगर इन्होंने अपने अल्फाज को ना संभाला, आर्गुमेंट्स को ना रोका, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तबीयत में जलालीपन को ना कम किया, तो फिर इनकी जिंदगी में इनके जो जज्बाती मामलात हैं मोहब्बत के एतबार से, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है जी। तो इस एतबार से टॉरेंस वालों को बहुत शदीद किस्म की एहतियात की जरूरत है। अपने अल्फाज को रोकना, अच्छी तरह सोच समझ के लेके चलना, चीज़ों को थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना। टेम्परामेंट कंट्रोल होगा तो बहुत सारे मसले इनके सुलझ जाएंगे। और इन 10 दिनों में इनको अपने अगले आने वाले कम से कम को 15 दिनों को जरूर प्लान करना है, क्योंकि इनका माइंड का प्लानट हो रहा है कमजोर। ठीक है जी। इनके तीसरे घर में लगने वाला है ग्रहण। माइंड का प्लानट कमजोर होगा, 3rd हाउस में ग्रहण लगेगा, तो इनको जिंदगी में कॉन्फिडेंस को एकदम से कोलैप्स करवा सकता है, इनका कॉन्फिडेंस शेक करवा सकता है। तो इस एतबार से टॉरेंस वालों को अपनी ज़िंदगी में अभी से केयर के साथ साथ सदका शामिल कर देना चाहिए। और ये सदका जो आखिरी 10 दिनों में देंगे, डेफिनेटली जो अगला सदका है वो इनका मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो आखिरी 10 दिन का सदका है वो इन्होंने देना है मंगल के दिन। आखिरी 10 दिन में जब भी मंगल का दिन आए तो मंगल के दिन सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दें। ठीक है जी।
सुर्ख रंग का मशरूब, 100 रुपए का नोट, सुर्ख दाल या कोई हस्बे तौफीक गोश्त या कलेजी वगैरह, जी ठीक। जो चीज़ इनकी तौफीक में है वो दे के सदका अपने लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसान करेगा। बेशक। इस पहले ज़ोडिक साइन के बाद जो दूसरा ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर बनेगा लियो बुर्ज असद। जी ठीक। बुर्ज असद वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनका माइंड का प्लैनेट जो है वो चल रहा है 12वें घर में ओवर सेंसिटिविटी की पोजीशन पे, और पहले 4 दिन इनका पैसे का प्लैनेट जो है वो भी कमज़ोर है। फिर इनके जहन के घर में क्योंकि आखिरी डिग्रीज में वीनस की मौजूदगी है, और वीनस क्योंकि आखिरी दर्जात में चेंज होने को है, जिस वजह से वीनस इनके जायचे में रिलेट करता है इनकी इज्जत को, करियर को, दूसरों की नज़रों में रुतबे को, और इनके कॉन्फिडेंस को, इवन इनके सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस को भी। ठीक है जी। अब इस एतबार से ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के लेके चलने वाला है। इनको अपनी ज़िंदगी में तबीयत में ओवर सेंसिटिविटी नहीं रखनी, इनको बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से मरूब नहीं होना, लोगों के इंप्रेशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जी ठीक। इनको अपना खुद का डिसीजन ज़रूर फाइनलाइज करना है, और उस डिसीजन को फाइनलाइज करने में इनको जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। चीज़ों को सेकंड थॉट की तरफ ज़रूर लेके जाएं, अगर समझते हैं तो ओपिनियन की तरफ ज़रूर लेके जाएं, और फिर आप पहले जो 4 दिन हैं इनमें इन्हें कोई नया खर्चा, नई इन्वेस्टमेंट्स, नई कोई इन्वेस्टमेंट की डीलिंग या पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर कोई भी नया काम शुरू करना पहले 4 दिनों में इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अगर कर लें तो फिर वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यानी कि 24-25 के बाद से कर लें तो फिर वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन पहले 4 दिन में कोई नई इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इवन किसी को कर्ज ना दे। कर्ज देंगे तो वो भी फिर वापस नहीं आ पाएगा। जी ठीक है। पहले 4 दिन इनको जिंदगी में लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, लोगों के ऊपर हद से ज्यादा रिलाई करना, एक्सपेक्टेशंस रखना इनकी जिंदगी में चीजों को बिला वजह फिक्रमंदी की तरफ लेके जाएगा और वक्त के ज़िया की तरफ लेके जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास फिर आता है सेकंड ज़ोडिक साइन जिसको शदीद केयर की जरूरत है। इनका जो सदका है ये रोज का सदका है, ये डेली बेसिस के ऊपर जो सदका देंगे वो रहेगा हस्बे तौफीक बाजरा, जो कि परिंदों को हर्षातुल रट्स को डाला जाता है। जी बिल्कुल ठीक सर। इस दूसरे ज़ोडिक साइन के बाद तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है ये फिर हमारे पास आएगा लिब्रा बुर्ज मेज़ान। ठीक है। बुर्ज मेज़ान वालों की जिंदगी में क्योंकि ग्रहण का प्री इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है और वो बहुत शदीद है, वो इनकी जिंदगी में आ रहा है जायचे के 10वें घर में। ठीक है। अगला जो ग्रहण आना है उसके प्री इफेक्ट भी इस ग्रहण से पहले पहले किसी तौर पर स्टार्ट हो जाएंगे, और वो लग रहा है इनकी जिंदगी में इनके 5वें घर में। फिर इनके माइंड का प्लैनेट जो है वो कमजोर होने जा रहा है जायचे के 12वें घर में। इनकी जिंदगी में चीजें इस एतबार से शदीद एहतियात और केयर वाली रहेंगी, क्योंकि इनके पैसे का प्लैनेट जब हाउस चेंज करेगा तो उसकी बड़ी कमजोर कैफियत स्टार्ट हो जाएगी जायचे में सैटर्न के साथ। ठीक है। ये आखिरी 10 दिन इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा शदीद एहतियात वाले हैं। इनको अपनी फाइनेंशियली तौर पे प्लानिंग कर लेनी चाहिए, अपने पैसों को थोड़ा सा सेव कर लेना चाहिए, वरना जो अगस्त के पहले 15 दिन है फिर ये माली तौर के ऊपर बहुत ज्यादा शदीद तंग होंगे। जी ठीक है। इसके साथ साथ इनको अपनी जिंदगी में अपने अज़वाजी तौर के ऊपर रिश्ते में, मैरिटल लाइफ में चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। कुछ अगर तजदीद की ज़रूरत है तो उसको बेहतर कर लेना चाहिए। शराकती तौर के ऊपर पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको भी लिखत पढ़त में ले आना चाहिए। कुछ खदशात जहन में हैं तो उसको अभी से क्लैरिफाई कर लें, वरना अगस्त के स्टार्टिंग में चीज़ें फिर क्लैरिफाई नहीं होंगी, चीज़ें मजीद बिगड़ेंगी। फिर इनका घर का जो माहौल चल रहा है फैमिली मेंबर के साथ, अपनी बॉन्डिंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी स्टेबिलिटी को किसी तौर के ऊपर इन्हीं 10 दिनों में संभाल लें। अगर नहीं संभालेंगे तो मार्स की जब स्क्वायर की नजर स्टार्ट होगी सैटर्न के साथ, जो कि इनके चौथे घर को रिलेट करता है, तो घर के माहौल में बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन, खामखा का बहस और घर की चीजों में बिला वजह कोई ना कोई खर्चा होते रहना, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे पैसा लगता रहना, तो ये चीज भी इनके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकती है। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो इनको अपनी जिंदगी में तबीयत में जो हसासियत आने वाली है उसको संभालने के साथ साथ अपने करियर, अपनी इज्जत, अपनी जॉब, अपनी मुलाजमत और जहां जहां से ये रिस्क कमाते हैं उस चीज को भी किसी तौर के ऊपर मैनेजेबल रखने के साथ साथ प्लान्ड या डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी जिंदगी में ग्रहण का जो प्री इफेक्ट है वो इनकी इमेज को, इनकी साख को, इनकी हैसियत को, इनकी शख्सियत को किसी तौर के ऊपर मुतासर कर रहा है। अगर इन्होंने किसी तौर के ऊपर केयर ना की तो लोगों की नजरों में इनकी परसेप्शन कमजोर हो सकती है, लोगों की नजरों में इनकी इज्जत, इनकी रिस्पेक्ट, इनकी पहचान किसी तौर पे मुतासर हो सकती है। और ये 10 दिन इनकी जिंदगी में इस तरह के डेज हैं कि जिसमें इनको अपनी ख्वाहिशात को रोकना पड़ेगा। जी ठीक है, ख्वाहिशात को नहीं रोकेंगे तो फिर इनकी जिंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर जो अगला ग्रहण आ रहा है वो कहीं ना कहीं पे इनके कुछ राजों को फाश कर सकता है, और खुदा रखास्ता कहीं ना कहीं पे इनके कुछ ऐसे स्कैंडल सामने आ सकते हैं जो ये नहीं चाहते कि लोगों तक चीजें पहुंच जाए।
ठीक है। तो ये चीज़ लिबरल्स वालों के लिए बहुत शदीद एहतियात वाली है। इनको ज़िंदगी में ये जो आखिरी 10 दिन है, इन आखिरी 10 दिनों में जो इनको सदका देना है, वो सदका इनका रहेगा जुमे के दिन। ठीक है जी। आखिरी 10 दिन में जब भी जुमे का दिन आए, सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लें, हस्बे तभी क़ुरबा में, मसाकीन में, हशातुल अर्ज़ में रिस्क के तौर के ऊपर डाल दें, तो इनके काफ़ी हद तक तबीयत की हसासियत और ग्रहण के इम्पैक्ट में कमी आना शुरू होगी। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन, ज़ंजानी साहब ने हमें बताया कि जो 3 ज़ोडिक साइन हैं जिनको शदीद ख़तरात लाहक होंगे और उनको इस सफ़र के महीने की निस्बत से और ये जो 10 दिन आखिरी चल रहे हैं, इनमें अपने आप को एहतियात बरतनी है, सदक़ात देने हैं। जैसे कि मैं आपकी हर एपिसोड में बताता हूँ कि ज़ंजानी साहब सिर्फ बताते नहीं हैं, उनका सलूशन भी देते हैं ताकि जो ख़तरात हैं या जो चीज़ें हैं उनका असर मैक्सिमम कम से कम उसको किया जा सके और आपको चीज़ों का सलूशन दिया जा सके। नाज़रीन, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ज़ंजानी साहब से पूछना चाहूँगा। गुजरात से हमारी एक ऑडियंस में से एक ज़ंजानी साहब की फॉलोअर है, वो हमेशा क्वेश्चन पूछती है। इस दफ़ा उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, वो पूछता मैं ज़ंजानी साहब से, सर काइंडली बताइएगा। वो कहती हैं कि गुजरात में मेरा घर है जहाँ पे हम माँ बाप सारे रहते हैं। ठीक है। मेरे जो वालिद हैं वो हैं वजीराबाद में। जब भी हमारे वालिद साहब गुजरात में कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो एक तो वो फ्लॉप जाता है, इन्वेस्टमेंट किसी तरह के भी, और हमारे घर में शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा माँ बाप के दरमियान में रहता है। जैसे हम वजीराबाद में अपने ददयाल में चले जाते हैं तो मेरे वालिद की जो सेहत है वो भी ठीक रहती है। ठीक है। और कारोबार के लिहाज से भी वो फोकस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या हमें, मेरे वालिद कहते हैं कि इस घर में कुछ साया या कुछ है जिस वजह से मैं, यदि तबीयत नहीं ठीक रहती और कारोबार भी नहीं रहता, तो इसको बेच के हम वजीराबाद शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि फैमिली नहीं चाहती सर। अभी जो है वो अपने वालिद के साथ रहती है। जी सर, वालिद के साथ। ठीक है। देखिए, इसमें वक्ती तौर के ऊपर ना, अगर हम जादू टोने या साई को देखना हो तो उसके लिए हमें फिर वक्ती चार्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है सर। और वक्ती चार्ट को बनाने के लिए जब उन बहन ने या तो क्वेश्चन किए, जी सर, उनका डेट होनी चाहिए जिस टाइम के ऊपर वो सवाल कर रही है। जी ठीक है सर। वक्त होना चाहिए जिस टाइम के ऊपर उन्होंने सवाल किया। बिल्कुल। फिर उसमें हमें उनके वालिद का नाम, इनका अपना नाम ये चाहिए होगा ताकि उसको हम चेक कर सकें, और जिस शहर से सवाल किया गया। जी ठीक। जैसे कि हमें अभी तक सिर्फ शहर का पता है। जी सर। कि गुजरांवाला से सवाल आया, गुजरात सर, गुजरात से सवाल आया। जी जी। अगर तो बेसिकली तौर के ऊपर हम जोन देखते हैं ना, तो वो जोन इतनी दूर नहीं है। वो गुजरात वजीराबाद करीब करीब है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम ये कहें ना कि वो लाहौर आ रहे हैं और फिर प्रॉब्लम हो रही है, या इस्लामाबाद जा रहे हैं या कराची जा रहे हैं, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया जिस वजह से प्रॉब्लम है। अब अगर ये मसला हो रहा है कि अगर वो जैसे ही वजीराबाद से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो इनके अपने पर्सनल चार्ट में कहीं ना कहीं पे कोई कमजोरी होगी। जी ठीक है। और वो कमजोरी बेसिकली तौर के पर इनका नसीब, इनका रिस्क, इनकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो इनके अपने आबाई वतन और शहर तक महदूद होगी। कि इनको हिजरत करना, इनको शहर बदलना जो है वो रास नहीं आ रहा। जी ठीक तो ये इस वजह से भी हो सकता है। सेकेंडली तौर के ऊपर जहाँ पे अगर ये घर में रह रहे हैं अभी गुजरात में, अगर वहां पे लड़ाई झगड़ा रहता है और वहां पे अगर इनको कुछ ऐसी चीजें महसूस या फील होती हैं कि जैसे आवाजों का आना, कुछ खून के छींटों का आना, कुछ सायों का नजर आना, या वहां पे बसने वाले जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पे कुछ बदख्वाबी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। या ऐसी बीमारी होना जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, अगर तो ये इम्पैक्ट है, तो फिर कहीं ना कहीं पे हम ये चीज कह सकते हैं कि इनके ऊपर वहां पे जिस घर में ही रह रहे हैं गुजरात में, वहां पे कुछ बहुत शदीद किस्म की बदनजरी जरूर है। जी ठीक है। लेकिन उसको भी चेक करने के लिए फिर हमें वही डिटेल्स चाहिए होंगी जो कि ये सवाल में करें। जी ठीक है। अगर तो ये नीचे डिटेल में नेक्स्ट टाइम सवाल में डिटेल भिजवाती हैं तो मुझे आप दीजिएगा, मैं उसको चेक कर दूंगा। जी ठीक है। लेकिन अगर जब तक वो चीजें नहीं आ रही तब तक इनको चाहिए कि अपने घर में ना सूरह बकरा चलाना शुरू करें। जी बिल्कुल। या तो कोई फर्द पढ़ ले घर का तो वो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ सकता तो घर में एक ऑडियो में टीवी में चला दे, आपका जो मेन सिटिंग रूम है वहां पे, और फिर उसका एक पानी दम कर लें पूरी बॉटल। ठीक है। वो जो पानी दम करेंगे वो रोज बॉटल जो दम होगी थोड़ा थोड़ा अपने घर के तमाम अफराद को पिलाते हैं। जी बिल्कुल। ये करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसे विद इन अ वीक चीजें इनकी थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होंगी। जी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि ज़ंजानी साहब ने आपके क्वेश्चन का जो जवाब दे दिया, बट इसकी डिटेल डिस्कशन ज़ंजानी साहब जैसे कि बता रहे हैं कि वो आपके पूरी मालूमात उन्हें होंगी। मैं ज़ंजानी साहब का नंबर भी चला दूंगा, अगर आप उनसे रब्ता करना चाहें तो आप उनसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकती हैं, और अगर आप लिख के कमेंट करना चाह रही हैं तो तब भी कीजिएगा। ज़ंजानी साहब को मैं डिटेल डिस्कशन में बताऊंगा, फिर वो आपको मुकम्मल इस पर मालूमात देंगे। तो नाज़रीन, मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, और मिलते रहिए। अल्लाह हाफिज़।